My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another time and work session. First question. A group of college students had decided to complete a project in 10 days. As 2 students dropped out every day, the project got completed at the end of the 15th day. The number of students at the beginning of the project was how much? A group of college students had decided to complete a project in 10 days. तो पहले उनका प्लान क्या था? 10 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, बट बाद में हुआ ये कि 2 स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड आउट एवरी डे एंड द प्रोजेक्ट गॉट कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द 15th डे. तो प्रोजेक्ट एक्चुअली गॉट कंप्लीटेड इन 15 days. तो इनिशियली लेट अस से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वाज इक्वल टू n, एंड इफ दैट वाज सो, तो डे 1 पे कितने स्टूडेंट्स ने वर्क किया होगा? n ने वर्क किया होगा. बट ऑन डे 2, डे 1 के एंड में 2 ने ड्रॉप आउट कर दिया, तो डे 2 पे कितने पर्सन ने वर्क किया होगा? n-2. फिर डे 2 के एंड में 2 ने ड्रॉप आउट कर दिया, तो डे 3 में कितने लोगों ने वर्क किया होगा? n-4 एंड सो ऑन. और लास्ट डे वॉज डे नंबर 15, बिकॉज वर्क कंप्लीट हुआ है डे 15 के एंड में. डे 1 में n है, डे 2 में n-2 है, डे 3 में n-4 है. अगर डे 4 का भी चेक करते हो, डे 4 में होता है n-6. तो डे 15 पे कितना होगा? n-2 इंटू 14. एक एपी बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है. फर्स्ट टर्म है n, n-2, n-4, n-6, n-8, n-10, n-12 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो 15 टर्म हमारा क्या होगा? n-2 इंटू 14, क्योंकि हर बार हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सेकंड डे पे सब्ट्रैक्ट किया 2 एक बार, थर्ड डे पे किया 2 बार, फोर्थ डे पे किया 3 बार, 15 डे पे करेंगे 14 टाइम्स. एक 15-1 14 टाइम्स. ठीक है, दैट इज वाई लास्ट टर्म होगा n-28, यानी कि डे 15 पे n-28 स्टूडेंट्स वर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट. क्या ये बात क्लियर है? तो टोटल हमारा वर्क कितना है? n स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट प्रोजेक्ट इन 10 days, तो वर्क इज इक्वल टू n इंटू 10. बट एक्चुअल सिनारियो हमारा ये है 15 डेज का. और क्योंकि एक एपी बन रहा है हमारा, क्योंकि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो दैट इज वाई हम यहाँ पे एवरेज ले सकते हैं. एवरेज एक दिन कितने स्टूडेंट ने वर्क किया होगा? भाई या तो ये कर लो कि पहले दिन n है, दूसरे दिन n-2 है, इन सबका सम ले लो, इन सबका सम कर लो. ठीक है, इन सबका सम ले लोगे, वर्क पता चल जाएगा. बट वी नो कि फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ डेज. तो यहाँ पे 15 है, तो एवरेज इंटू 15 कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा हमारा. ओके, तो एवरेज कितना आ रहा है हमारा? एवरेज विल बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2. तो एवरेज यहाँ पे आ जाएगा n प्लस n-28 and this divided by 2, this is average, and average multiplied by 15 days, that will be our total work in the second case. क्या ये पार्ट क्लियर है? तो वैल्यू हमारा आ जाएगा n into 10n, and that is equal to 2n-28 by 2, which is n-14 into 15. 5 से सिंप्लीफाई किया, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 3, तो 2n will be equal to 3n minus 42, तो n will come out to be equal to 42. ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, n will be equal to 42. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके. अच्छा, ऐसे भी सोच सकते थे यहाँ पे, हालांकि तब भी हमें सॉल्व तो करना ही पड़ता कि 10 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा था इनिशियली, बट फाइनली क्योंकि हर दिन कुछ बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, दैट इज वाई वर्क कंप्लीट हुआ है 15 डेज में. तो जो टाइम है हमारा, टाइम, क्योंकि वर्क तो सेम है दोनों केसेस में, तो जो टाइम है हमारा, टाइम का रेशियो क्या है? 10:15, विच इज 2:3. टाइम का रेशियो 2:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 3:2 ओवरऑल. और 3 एफिशिएंसी तब आ रही है जबकि n स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं. और 2 कब आएगा? जबकि एवरेज कितने स्टूडेंट्स हैं? n प्लस n-28 बाई 2, यानी कि n-14. 3 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का डिफरेंस है. और 1 यूनिट कितना हुआ? n-14, n में से 14 ही तो कम किया है, सो दिस 14 इज इक्वल टू 1 यूनिट. अगर 1 यूनिट इक्वल टू 14 है, तो 3 यूनिट्स हमारी टोटल एफिशिएंसी है इनिशियली. 3 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू 3, 42. आंसर विल बी 42 ओनली. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next question. A group of men decided to do a job in 40 days. They decided to do a job in 40 days, but 10 men left the work after every 5 days. After every 5 days, 10 men left the work. The work as a result got completed in 60 days.
तो हाउ मेनी मैन वर देयर इनिशियली इन द ग्रुप, इनिशियली कितने मैन रहे होंगे इन द ग्रुप। तो 40 डेज में प्लान था खत्म होने का, लेटेस्ट से n मैन थे तो n इंटू 40 हो जाएगा वर्क, बट अल्टीमेटली वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 60 डेज। फर्स्ट 5 डेज कितने वर्क किया होगा, तो फ्रॉम डे 1 to 5 नंबर ऑफ मैन विल बी n, फ्रॉम डे 6 to 10 नंबर ऑफ मैन विल बी रिड्यूस्ड बाई 10, 10 से कम हो जाएंगे, सो नंबर ऑफ मैन विल बी n minus 10। देन डे 11 से 15 तक n minus 20 एंड सो ऑन। और लास्ट चंक हमारा कब का होगा, टोटल 60 डेज में कंप्लीट हुआ है, यानी कि n56 डे नंबर 56 से लेकर डे 60 तक कितने बचे होंगे, कितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट किया, डे 1 डे 6 डे 11 डे 56, कितनी बार सब्ट्रैक्ट करें हम, टोटल हम यहाँ पे 11 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे 60/5 कितना हुआ 12 हुआ, तो 12 हमारे टोटल चंक्स बन रहे हैं 5 डेज के। तो 12 वाले में कितने में सब्ट्रैक्ट किया होगा हमने, 11 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया होगा, तो n minus 11 into 10, तो n minus 110, n minus 11 into 10, n minus 110 must have been the number of men who worked from day 56 to day 60, from day 56 to day 60, is that clear? ठीक है, तो डे 1 से डे 5 में वर्क कितना होगा हमारा, वर्क विल बी 5n, डे 6 से डे 10 तक वर्क कितना होगा 5 into n minus 10, डे 11 से 15 तक 5 into n minus 20, और लास्टली डे 56 से 60 तक 5 into n minus 110। ओके, और कितने ये चंक्स है हमारे 12 है टोटल। अगेन ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बन रहा है, एपी फॉर्म हो रहा है, तो या तो हम इन सारी वैल्यूज का सम ले लें, 5 को कॉमन ले लेंगे, फिर n से n सारी वैल्यूज का सम ले लेंगे, या फिर ये कर सकते हैं कि वी कैन टेक एवरेज और मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज को कितने से, 12 टर्म्स है टोटल, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज इंटू 12, एवरेज क्या आएगा, फर्स्ट टर्म विच इज 5n प्लस लास्ट टर्म विच इज 5 इंटू n minus 110 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज ओनली 5 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा n प्लस n 2n minus 110 दिस डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 60, सॉरी इंटू 12 आएगा, इंटू 12 आएगा, क्योंकि 5 हमने ऑलरेडी पहले से लिया हुआ है। ठीक है, या तो फिर 5 को कंसिडर नहीं करते तो एवरेज वैसे ही ले लेते इन सारे टर्म्स का, तब फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 डेज का वर्क लिया हुआ है हर एक के लिए, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 2 से सिंप्लीफाई हो गया, दिस इज 6, तो वैल्यू आ गया हमारा 40n इज इक्वल टू 30 इंटू 2 इंटू n माइनस 55, 2 टाइम्स आएगा 20 से और 3 टाइम्स आएगा, तो 2n इज इक्वल टू 3n minus 165 and hence n will be equal to 165. The number of men at the start of the project is equal to 165. क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि लास्ट में कितने पर्सन्स बचे थे एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो दैट आंसर विल बी n minus 110, यानी कि दैट आंसर विल बी 55 ओनली, 55 men were there on day 60. क्या बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A does half as much work as B in 3/4 the time. A does half as much work as B in 3/4 the time. If together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it? कितना टाइम लगेगा B को इस काम को करने में? If together A and B together can take 18 days to complete the work. सबसे पहले हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट लाइन में गिवन है उसको डिकोड करना पड़ेगा, एंड दैट लाइन इज सेइंग that A is doing half as much work 1/2 work in comparison to B in 3/4 time, in comparison to B, as compared to B. तो 1/2 वर्क कर रहा है A in 3/4 time as compared to B. ओके, तो कैसे यहाँ पे हम क्या एफिशिएंसीज पता लगा सकते हैं और B की, इस स्टेटमेंट से हमें एफिशिएंसीज पता लगानी है। तो 1/2 वर्क A is doing in 3/4 time, तो सबसे पहले हम वर्क को इक्वल कर लें, वर्क को इक्वल कर लें तो हमें टाइम का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, वर्क को इक्वल कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो ऑन बोथ साइड्स बाई 2, तो 2 इंटू 1/2 यानी कि वर्क इक्वल आ गया, तो 1 यूनिट वर्क जितना वर्क ए ने किया उतना ही बी ने किया होगा, तो दैट 1 यूनिट वर्क इज कंप्लीटेड बाई ए इन 2 इंटू 3/4 विच इज 3/2 टाइम एज बी, 3/2 टाइम एज बी। तो दैट इम्प्लाइज कि हमारा ए और बी का टाइम का रेशियो आ गया, ए कितना ले रहा है 3/2 टाइम ले रहा है, तो अगर बी ने टाइम 2 लिया होगा ए ने लिया होगा 3:2 का रेशियो है टाइम का, अगर टाइम का रेशियो 3:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो फॉर द सेम वर्क विल बी 2:3। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो हमें पता चल गया।
क्या ये पार्ट क्लियर? और बस यही तो करना ही था इनफैक्ट इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:3, टोटल एफिशिएंसी ए और बी का क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी, साथ में एफिशिएंसी आ जाएगा 5 एंड दे आर टेकिंग 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो वर्क विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी 18 into 5 यानी कि 90 यूनिट्स, एंड हेंस टाइम टेकन बाई बी in completing the work will be equal to 90 is total work divided by efficiency of B which is 3, 90 by 30 which will be 30 days, 30 days that will be। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके ठीक है। वैसे तो ये इजीली समझ में आ गया होगा, बट इसी सेम काम को करने के एक दो तरीके और सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। ओके देखो, हमें गिवन है कि A does half as much work as B in 3/4 the time, ठीक है। A does half as much work as B in 3/4 the time। तो नाउ थिंक अबाउट इट कि A और B का A कितना वर्क कर रहा है? हाफ वर्क कर रहा है, 1/2 वर्क कर रहा है। तो यानी कि अगर वर्क टोटल कितना हो रहा है, A हाफ वर्क कर रहा है, यानी कि अगर B वर्क कर रहा होगा 2 तो A वर्क कर रहा होगा 1। इफ B was doing 2 यूनिट्स वर्क तो A वर्क कर रहा होगा 1 यूनिट, है कि नहीं? और टाइम ले रहा है A कितना? 3/4 टाइम ले रहा है, यानी टाइम का रेशियो क्या है? अगर B का टाइम 4 है तो A 3 यूनिट्स टाइम ले रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि वर्क का रेशियो आ गया 1:2 बिकॉज A इज डूइंग हाफ द वर्क, और टाइम का रेशियो आ गया 3:4 बिकॉज A इज डूइंग दैट वर्क इन 3/4 टाइम। अब बस वर्क अपॉन टाइम कर दोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, बिकॉज एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम ही तो होता है, ठीक है। तो 1/3:2/4 ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, 1/3:2/4 दिस इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मतलब इंटीजर में हमारा रेशियो कैसे आ जाएगा? 1/3 × 2/4 है, तो जो हमारा (2/4 है, तो जो हमारे डिनोमिनेटर है इनको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 × 4, एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी 4 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 × 2 विच इज 6। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:6 विच इज 2:3। क्या ये बात क्लियर होती है? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:6 विच इज ऑल्सो 2:3। इज दैट पार्ट क्लियर? ओके ठीक है। एक और तरीका है वैसे ही इस सेम काम को करने का, एक और मेथड है। वैसे तो ये मेथड समझ में आ गया क्लियरली, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट मेथड, बहुत आसानी से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। क्या करना है हमको भाई? ए वर्क कर रहा है, ए और बी का वर्क का रेशियो क्या आ रहा है? 1:2 बिकॉज ए हाफ वर्क कर रहा है, टाइम का रेशियो है 3:4 और बस फिर वर्क अपॉन टाइम कर दिया तो आ गया एफिशिएंसी 1 × 4, 4 आ गया, 3 × 2 6 आ गया, 4:6 का रेशियो आ जाएगा। बट बातों को समझने के लिए बस एक और मेथड सीख लेते हैं, जो मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं चेन रूल में। चेन रूल के टाइम पे, एमडीएच रूल के टाइम पे ऑलरेडी हमने इस मेथड को सीखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या पता है? ए का वर्क कितना है? ए का वर्क हाफ है, 1 यूनिट है, जबकि बी का वर्क 2 यूनिट होगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ ए वर्क से डिवाइड करेंगे तो वर्क होगा 1 यूनिट, और बी के केस में क्या होगा? वर्क है 2 यूनिट्स। टाइम टेकन बाई ए इज 3 यूनिट्स, टाइम टेकन बाई बी इज 4 यूनिट्स, और ए और बी का एफिशिएंसी मान लेते हैं ए एंड बी। और तो कुछ है नहीं साथ में, इक्वल कर दो इसको, इक्वल कर दो। तो यहां से हमें ए अपॉन बी का वैल्यू आ जाएगा, ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू 4/6 इज 2/3। क्लियर है? वैसे भी सोच सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, कैसे भी सोचो, बेस्ट मेथड यही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे इजीली तुम्हें बातें समझ में आ जाएंगी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी मेथड्स में भी, तो इनको भी अप्रोच अपने एंड से जरूर कर लेना, सीख जरूर लेना, समझ जरूर लेना, ठीक है। बाकी करना वैसे ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A does 3/8 as much work in 5/6 of the time taken by B. If B takes 58 days to complete a work alone, then A and B together can complete the work in how much time? Pause the video and try to solve it. Similar question ही है। तो A और B का क्या आ रहा है रेशियो यहाँ पे? वर्क का रेशियो क्या है? 3:8, बिकॉज B अगर 8 कर रहा है, A कर रहा है 3, वर्क का रेशियो है 3:8। टाइम का रेशियो क्या है? 5:6। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 3 × 6 18 is to 5 × 8 40। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 18:40 which is 9:20, 9:20, and then it is given that B takes 58 days to complete a whole work, ठीक है। तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? B की एफिशिएंसी कितनी है? 20 है, तो वर्क आ जाएगा 20 × 58। दिस इज टोटल वर्क 20 × 58। और ए और बी साथ मिलकर कितना टाइम करेंगे? ए और बी का क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? ए का है 9, बी का है 20। तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाई ए एंड बी टुगेदर विल बी इक्वल टू total work which is 20 × 58 divided by total efficiency which is 9 + 20 29, 29 से जाएगा 2 times, so 40 days में they will be completing the same work।
40 days में दे विल बी कंप्लीटिंग द सेम वर्क. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A and B together can do a piece of work in 12 days, which B and C together do in 16 days. A starts the work and leaves after 5 days. B works for the next 7 days and C completes the remaining work in 13 days. तो जितना बच जाता है वो वर्क C करेगा 13 days में. If A was assigned complete work, in how many days the work would have completed? Fine. So A and B are doing a work in 12 days and B and C are doing the same work in 16 days. तो यहाँ से हमें A और B और C की एफिशिएंसीज मिल जाएंगी. तो A प्लस B they are doing the work in 12 days and B plus C they are doing the work in 16 days. तो एलसीएम हमारा 12 और 16 का आ गया 48 यूनिट्स. तो वर्क विल बी इक्वल टू 48 यूनिट्स. एंड इफ दैट इज सो, एफिशिएंसी क्या आ गई? A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 एंड B प्लस C की एफिशिएंसी आ जाएगी 3. यहाँ तक तो बात क्लियर है. फिर हमें पता है कि A स्टार्ट द वर्क एंड लीव्स आफ्टर 5 days, विच इंप्लाइज कि 5 days तक A वर्क करेगा. Then B works for next 7 days. For next 7 days, B will be working, and for last 13 days, C will be working. तो total work हमारा हो जाएगा 5 days work of A, which is 5A, plus 7 days work of B, which is 7B, plus 13 days work of C, which is 13C. और हमें ना A की एफिशिएंसी पता है, ना B की पता है, ना तो C की पता है. द ओनली थिंग दैट वी नो इज कि A प्लस B का क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी 4 है एंड ऑल्सो दैट B प्लस C का क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी 3 है. तो हमें समहाउ यहाँ पे जुगाड़ करके A प्लस B और B प्लस C बनाना पड़ेगा. ये वैसे ही हो गया जैसे कि A और B ने साथ में काम किया हो, है कि नहीं? जैसे A और B ने साथ में काम किया हो. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5A तो ऑलरेडी है, 7B को 2 पार्ट में ब्रेक करो, 5B और 2B. तो 5A प्लस 5B हो गया, प्लस 2B ब्रेक किया है तो अब C को भी 2 पार्ट में ब्रेक करो, 2C प्लस 11C. अब चीजें आसान हो गई, अब सॉल्व कर लेंगे हम. ओके, तो 5A प्लस 5B की वैल्यू क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू A प्लस B है 4, A प्लस B की एफिशिएंसी 4 है, 5 डेज में करेंगे, 4 इंटू 5 20. तो दिस इज वर्क इज 20 यूनिट्स. प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी 3 है, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 6 यूनिट्स वर्क करेंगे, और प्लस 11C. टोटल वर्क तो हमारा 48 है, दैट वी नो. यहाँ से 11 टाइम्स C की वैल्यू आ जाएगी हमारी 48 माइनस 26, विच इज इक्वल टू 22 यूनिट्स. एंड इफ 11C इज इक्वल टू 22 यूनिट्स, तो यहाँ से C की एफिशिएंसी हमें मिल गई, दैट इज इक्वल टू 2. तो एफिशिएंसी ऑफ C इन दिस केस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. C का एफिशिएंसी आ गया है 2 यूनिट्स और B प्लस C का है 3, तो B का एफिशिएंसी आ जाएगा हमारा 1 यूनिट. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? A को एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी फॉर A. तो A प्लस B का एफिशिएंसी 4 है, तो एफिशिएंसी ऑफ A विल बी इक्वल टू 3. A का एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 3. तो टाइम टेकन बाय A विल बी इक्वल टू, टोटल वर्क है 48 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 16 डेज. आंसर विल बी 16 डेज ओनली. क्या ये पार्ट क्लियर? ठीक है. यही सेम चीज अब बिना इक्वेशन लिखे भी सीख ही सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्या करना है हमको. वी हैव टू ब्रेक द वर्क इन चंक्स ऑफ A प्लस B. A प्लस B ने साथ में मिलकर जो कवर किया और साथ में B प्लस C, इन 2 पार्ट में ब्रेक करना है. तो A का 5 डेज का वर्क है, तो B के 7 डेज के वर्क को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, फर्स्ट 5 डेज और लास्ट 2 डेज. और 5 डेज का वर्क जो A का है और B का, इनको ऐड कर दो, है कि नहीं? दिस वर्क इज डन बाई A एंड B इन 5 डेज. यही तो वर्क होगा. और सिमिलरली इस 13 डेज ऑफ वर्क ऑफ C को भी ब्रेक कर दोगे 2 और 11 डेज में. नाउ 2 डेज वर्क ऑफ B एंड 2 डेज वर्क ऑफ C इज दिस चंक, और लास्ट चंक बचा है हमारा 11 डेज वर्क ऑफ C. 11 डेज वर्क ऑफ C. ओके, तो फर्स्ट पोर्शन का कितना वैल्यू है? 5 डेज वर्क ऑफ A एंड B, तो दैट इज 20 यूनिट्स. दिस इज 20 यूनिट्स. नेक्स्ट चंक है हमारा 2 डेज वर्क ऑफ B एंड C, दैट विल बी 2 इंटू 3 6 यूनिट्स. और फिर बच जाएगा हमारा 11 डेज वर्क ऑफ C. तो दिस विल बी इक्वल टू 22 यूनिट्स, बिकॉज 20 प्लस 6 इज 26, 48 माइनस 26 विल बी 22. तो चाहे तो इक्वेशन बना लो या फिर डायरेक्टली ऐसे ही समझ के सॉल्व कर लो, विच एवर वे यू प्रेफर. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Aman does half of a certain work in 3 days. Ratan does 1/4 of the remaining work in 1 day, and Nitin finished the remaining work in 5 days. If all of them had worked together, in how many days the work would have completed? अमन ने क्या किया है? हाफ ऑफ अ सर्टेन वर्क किया है 3 डेज में. रतन ने 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वर्क किया है इन 1 डे में, और नितिन ने फिनिश किया है रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज.
नितिन ने फिनिश किया है रिमेनिंग वर्क इन 5 days, फाइन. तो अमन हैज डन हाफ ऑफ अ टोटल वर्क. रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 1/2 बचा. नाउ दिस 1/2 गॉट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. रतन ने किया है 1/2 का 1/4 विच इज 1/8 एंड नितिन हैज फिनिश द रिमेनिंग. तो 1/2 का 1/4 तो 1/8 हो गया. 3/4 क्या होगा? 3/8. 3/8 वर्क किया होगा नितिन ने. These are 3 chunks, 1/2, 1/8 and 3/8. So if total work is equal to 8 units, if total work is equal to 8 units, out of these 8 units, 4 units work is done by A. और ये 4 units work कितना टाइम में किया है? A ने 3 days में किया है. Isn't it so? Similarly, 1 unit work is done by R. और R ने कितना टाइम में वर्क किया? 1 unit 1 day में ही किया है. एंड नितिन ने किया है 3 units वर्क इन 5 days. इन 5 days. ओके, क्या ये बात क्लियर है? तो यहां से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. अब या तो एक काम करो कि तुम डबल वर्क कर रहे हो तो तुम ये कर सकते हो कि यहाँ पे निकालो कि ए ने अगर 4 यूनिट्स वर्क किया 3 days में तो टोटल वर्क कितने टाइम में करेगा. अगर डबल काम करना हो तो फिर ये निकालो कि टोटल वर्क कितने टाइम में करेगा. ए विल बी डूइंग कंप्लीट वर्क इन 4 यूनिट कर रहा है 3 days में तो 8 यूनिट करेगा डबल टाइम में 6 days में. सिमिलरली रतन कर रहा है 1 यूनिट 1 day में तो रतन कंप्लीट वर्क करेगा 8 days में. और नितिन कर रहा है 3 यूनिट्स 5 days में तो 1 यूनिट करेगा 5/3 में, 8 करेगा 40/3 days में. अब फिर यहां से तुम एलसीएम लेके वर्क एज्यूम करो और अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी निकाल के डिवाइड करो. बट ये डबल वर्क हो गया तुम्हारा, डबल वर्क हो गया. ठीक है, तो डबल वर्क हमें नहीं करना है. हम बिल्कुल भी ये अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे सॉल्व. इसके बाद हमें स्ट्रेट अवे क्या करना है, क्योंकि 4 days में 3 days में अमन कर रहा है 4 यूनिट्स वर्क. 3 days में अमन कर रहा है 4 यूनिट्स वर्क. तो यहाँ से अमन की एफिशिएंसी हमें मिल जाएगी. एफिशिएंसी ऑफ अमन विल बी, सबकी एफिशिएंसी निकालो. एफिशिएंसी ऑफ अमन कितना आ जाएगा? दैट विल बी 4/3. 3 days में कर रहा है 4 यूनिट तो 4/3 आ जाएगी. रतन की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी और नितिन की एफिशिएंसी आ जाएगी 3/5. ये तो वैल्यू आएगा. ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है भाई? सबसे पहले रतन की एफिशिएंसी आ गई 4/3, अमन की एफिशिएंसी आ गई 4/3, रतन की आ गई 1 यूनिट और लास्टली हमें एफिशिएंसी मिल गया नितिन का, दैट इज 3/5. दैट एफिशिएंसी 3/5. ओके, इज दैट पार्ट क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क हमें 8 करना है, एफिशिएंसीज को ऐड कर लोगे. टोटल टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी टुगेदर, सॉरी ए आर एंड एन टुगेदर, दैट विल बी इक्वल टोटल वर्क विच इज 8 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 1 प्लस 3/5. तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 15. दिस विल बी 4 × 5 20 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 9. So this is 20 plus 15, 35 plus 9, 44. So 8 into 15 by 44. 4 से 2 times जाएगा, ये जाएगा 11 times. तो 30/11 days में the work will be completing. The work will be completing in 30/11 days. क्या ये पार्ट क्लियर है? Okay, that will be the answer. 30/11. Is it clear? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A man has 3 sons. The man can do twice the work as compared to work done by all his sons together. The man can do twice the work as compared to work done by all his sons together. The eldest and the youngest son can do the work in 24 days and 36 days respectively, while the man completes the work in 3 and 3/11 days. 3 and 3/11 days कितना होगा? 3 into 11 33 plus 3 36/11 days में मैन कर कंप्लीट करता है वर्क. इन हाउ मेनी डेज कैन द थर्ड सन फिनिश द वर्क? ओके, तो एफिशिएंसी के बारे में हमें क्या कहा गया कि एफिशिएंसी ऑफ द मैन इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ऑल हिज 3 सन्स, यानी कि एल्डेस्ट सन का एफिशिएंसी प्लस यंगेस्ट सन का एफिशिएंसी प्लस थर्ड सन का एफिशिएंसी, सबका एफिशिएंसी मिला के, और उसका भी डबल है, डबल है तो 2 भी यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा ना. ठीक है, तो एफिशिएंसी का क्या रेशियो आ गया? उसका भी डबल एफिशिएंसी है मैन का. क्लियर? तो एक क्वेश्चन हमें मिल रहा है और साथ में हमें नंबर ऑफ डेज जिसमें कि मैन वर्क कंप्लीट करेगा वो भी गिवन है और 2 सन्स के लिए भी वैल्यू गिवन है. तो वहां से एफिशिएंसी हम निकाल पाएंगे, एफिशिएंसी ऑफ द एल्डेस्ट सन, एफिशिएंसी ऑफ द यंगेस्ट सन एंड एज वेल एज एफिशिएंसी ऑफ द मैन. तो वहां से हमें थर्ड सन का एफिशिएंसी मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो सॉल्व करते हैं. एल्डेस्ट सन इज टेकिंग 24 days, youngest son is taking 36 days.
ऑप्शन हैं सारे के सारे। एल्डेस्ट सन से भी कम डेज में, मिडिल वाला जो सन है, जो थर्ड सन है, उससे भी कम टाइम में वर्क कंप्लीट कर रहा है। फाइन, तो मैन कंप्लीट कर रहा है वर्क 36/11 डेज में। एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 और 24 का एलसीएम आएगा 72, और वही इसका भी आ जाएगा 36/11 का भी। तो 72 हमारा एलसीएम आ गया। एल्डेस्ट सन की एफिशिएंसी आ गई 3, यंगेस्ट की आ गई 2, और मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी, अगर 36 होता 11 आती, 11 इंटू 2 22 आ गई एफिशिएंसी फॉर द मैन। 22 इज एफिशिएंसी ऑफ द मैन। तो 22 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल्डेस्ट की एफिशिएंसी 3 है, यंगेस्ट की 2 है, और थर्ड वाले की टी मान लिया। तो 22/2 11 आ गया, तो यहाँ से थर्ड सन की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 6। तो डायरेक्टली ही देखा होगा कि 22 आ रहा है तो उसका हाफ हो जाएगा 11, और 11 विल बी 3 + 2 प्लस थर्ड सन की एफिशिएंसी, यानी थर्ड सन की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। क्लियरली थर्ड सन की एफिशिएंसी हमें मिल गई है 6 यूनिट्स। और फिर क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, क्योंकि टोटल काम करना है हमें 70, टोटल वर्क इज 72 एंड एफिशिएंसी ऑफ थर्ड सन इज 6। तो टाइम टेकन बाय द थर्ड सन विल बी इक्वल टू 72/6, which is equal to 12 days. 12 days will be the answer for this question. Is this clear? Okay. ठीक है, क्या पार्ट क्लियर है? तो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी बातें हमने डिस्कस की वो समझ में आई होंगी। कहीं पे कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर दैट यू प्रेस द लाइक बटन, एंड सिर्फ एक बार प्रेस करना, ठीक है। और साथ में यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू इट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। टेक केयर।